नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। आज हम प्रेस वार्ता में बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो हमारे कार्यक्रम में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं ज्ञानेश वर्मा जी और साथ ही खुशबू ठाकरे जो उत्तराखंड से हैं, सुंदर बहादुर जी हिमाचल प्रदेश से हैं, माफ़ी चाहूँगी, छत्तीसगढ़ से खुशबू ठाकरे हैं और साथ ही सुंदर बहादुर जी। आपका स्वागत है देश न्यूज़ में उत्तराखंड से। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश चलते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का और क्या कुछ खास खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। ज्ञानेश वर्मा जी। आपको बताना चाहेंगे कि एक मामला आया है जो यूपीपीसीएल के अधीक्षक अभियंता है जिनका 45 दिन में 5 बार तबादला किया गया है, उनका 5 बार में ट्रांसफर किया गया। उनपे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप है कि दलित अभियंताओं को प्रताड़ित करने का आरोप करते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके के मामले भी जो है वो कहीं न कहीं उठ रहे हैं कि जो ये अधिकारी हैं और वो जो दलित लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको परेशान किया जाता है। तो इसी को लेकर जो विभाग ने इनको कम से कम 45 दिन में 5 बार तबादला किया। आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बतौर अधीक्षक अभियंता की सेवाएं दे रहे हैं राजेश कुमार जी, जिनका जो है 45 दिन में 5 बार ट्रांसफर किया गया है। तो इसके पीछे का कारण बता दूं ये भी है कि ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मध्यांचल प्रबंधन पर दलित अभियंताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और इस प्रकरण पर पावर कारपोरेशन चेयरमैन व प्रबंध निदेशक से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने जो उच्च अधिकारी है उनसे डिमांड की है कि कहीं न कहीं इस मामले में आप लोग कार्रवाई करिए। आपको बता दूं कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बतौर अधीक्षक अभियंता सेवाएं दे रहे हैं राजेश कुमार जी। और इसका जो है कम से कम 45 दिन में 5 बार तबादला किया गया है। मीनाक्षी, पावर ऑफिसर जो है एसोसिएशन ने मध्यांचल प्रबंधन पर दलित अभियंताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इस प्रकरण पर पावर कारपोरेशन चेयरमैन व प्रबंध निदेशक से उन्होंने कहा है कि आप भी हस्तक्षेप की मांग की है कि आप इसमें कुछ बताइए कि क्या करना है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो कहीं न कहीं जो इसमें बता दूं कि 18 जनवरी को पूरे मध्यांचल में दलित व पिछड़े वर्ग के जो अभियंता है, जो कर्मचारी हैं, वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। और पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस मामले में मंगलवार को ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से भी मुलाकात का समय मांगा है कि इस तरीके से हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है। कहीं न कहीं वो जब देखते हैं दलित हैं, पिछड़े हैं, तो उन पर जो है उन पे ध्यान नहीं देते और उनको परेशान करने का काम किया जाता है। तो इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो मुलाकात करेंगे और पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सोमवार को आपात बैठक में यह निर्णय लिया है। बताऊं कि पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के केंद्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार अधीक्षक अभियंता का 45 दिन में 5 बार ट्रांसफर किया गया है। उन्हें लेसा से मध्यांचल, फिर बलरामपुर, फिर लेसा, उसके बाद में मध्यांचल और अब बरेली में अटैच किया गया है। तो इसके को लेकर कहीं न कहीं जो है अब इन्होंने ये भी कहा है, जो परेशान होते हैं उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात की है कि अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता और हमें कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं मिलती तो हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ये बता दूं मीनाक्षी की बड़ा ही गंभीर विषय कि देखिए ऐसे योगी सरकार में भी लोग ऐसे कहीं न कहीं ऐसे लोगों को परेशान किया करते हैं, ये आए दिन शिकायतें मिल रही। तो इसके लिए जो ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार वर्मा और उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर है, इन्होंने भरोसा जताया है कि पावर कारपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक हैं, पूरे मामले पर तत्काल इंटरफेयर करें और मामले को निपटाएं। तो इस तरीके के यूपी विभाग में जो ऊर्जा विभाग है उसके अधिकारियों की चर्चाएं हो रही हैं। अब हम बात करेंगे कि अखिलेश यादव और मायावती की कहीं न कहीं देखिए लोकसभा चुनाव पास में है, इसी को लेकर जो अखिलेश यादव लगातार चाहते हैं कि बहन जी जो है वो कहीं न कहीं हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल हो। तो इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। शायद मायावती पर कहीं से कोई दबाव आ रहा है जिसकी वजह से वह आजकल कुछ कह नहीं रही हैं। और बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने को बताया था। इसी को लेकर जब अखिलेश यादव कल बाराबंकी गए हैं तो अपने संबोधन में उन्होंने मायावती पर
आरोप लगाते हुए, तंज कसते हुए कहा है कि इसका उन्होंने जवाब दिया है कि अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, या हम्म। जो उनकी ओर से आई है, लगता है कि वह किसी के दबाव में है। हम्म। हमने हमेशा बसपा को सम्मान दिया है। हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होना चाहिए। हम्म। हमारी कोशिश है कि इसमें अधिक से अधिक दल जुड़े, हम्म। और इस बार 2024 में जो है कहीं न कहीं इंडिया जो है गठबंधन वो और भारी बहुमत के साथ में जीते, ये कहना है अखिलेश यादव का। जी। वहीं बता दूं, जब अयोध्या में भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अखिलेश यादव से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा भगवान श्री राम को कब्जे में करना चाहती है बीजेपी। जी। भाजपा भगवान को नहीं ला रही है, बल्कि उनकी कृपा से वह इस समय थोड़ा कामयाब हो रहे हैं। हम्म। तो इस बार भगवान जनता के साथ है। हम लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं, करने वाले लोग हैं। इस चुनाव में हमारे लिए पीडीए ही भगवान है, और पीडीए हमारे साथ है, तो हमें किसी का डर नहीं है। इस बार पीडीए ही बीजेपी को यूपी से हटाएगी। अब बता दूं कि वो चाहे वो और डिप्टी सीएम के प्रसाद मौर्य हो, और चाहे ब्रजेश पाठक को, लगातार अखिलेश को कहते हैं कि इनके वहाँ जो इनकी सरकार है वो माफियाओं की है, गुंडे हैं, इनकी सरकार में लोग जो है काम कर रहे थे। तो उसको लेकर जब ब्रजेश पाठक ने भी तंज कसा था कि जो राम और कृष्ण का नहीं हुआ, तब यदुवंशी समाज का कैसे हो सकता है। जी। तो इस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नाम के साथ यादव लिखने लगेंगे, तब हम समझेंगे कि जाति नहीं बदली जा सकती है। तो सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साड़ू की नई भर्ती की है, जो आजकल ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रही है। अयोध्या में साड़ू को हटाने के लिए विशेष टीम लगाई हुई है। तो इस तरीके से बहुत से मामले हैं मीनाक्षी, तो लगातार सरकारें एक दूसरे पर तंज कसने का काम कर रही हैं। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ और जानते हैं कि खुशबू जी से कि छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है, वहाँ का मौसम कैसा है, और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर क्या हलचल है। 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। खुशबू जी। तरीके से मिल रहा है कि जो मौसम है वो काफी जो है परिवर्तित हुआ है। रात में जो है अब हल्की ठंड जो है महसूस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कहा जा रहा था कि 3 दिन बाद जो है मौसम में परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं ठंड जो है बढ़ती नजर आएगी। तो मौसम में जो है अब ठंड जो है साफ तौर पे दिखाई दे रही। रात के तापमान जो है कमी देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो तमाम जो जगह है, बस्तर संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें या फिर अन्य संभाग की, वहां पर जो है रात के तापमान में गिरावट आई है। रायपुर राजधानी की बात करें तो रायपुर राजधानी की भी रात में जो है हल्की ठंड जो है महसूस होने लगी है। तो कहीं ना कहीं ठंड बढ़ने के आसार जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस में जो है संचार विभाग में और जोन और लोकसभा के प्रभारी जो है नियुक्त यहाँ पर किए गए हैं। रायपुर जोन से सुरेंद्र शर्मा और बिलासपुर जोन पर JRK सिंह को जो है यहाँ पर प्रभार सौंपा गया है। वहीं अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रभारी जो है कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसमें दुर्ग जोन धनंजय सिंह ठाकुर, सरगुजा जोन से PJP श्रीवास्तव, बस्तर जोन से जावेद खान और रायगढ़ से जो है संजय देवांगन और जांजगीर चांपा से प्रकाश मणि वैष्णव और कोरबा घनश्याम राजू तिवारी। तो तमाम जगहों से जो है यहाँ पर प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए PCC चीफ कांग्रेस के संचार विभाग ने जो है जोनल और लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए जो है तैयारी पे जुट गई है। वहीं अगर बात करें रायपुर में धान खरीदी को लेकर तो 111.75 लाख मीट्रिक टन जो है बम्पर धान खरीदी यहाँ पर हुई है। और धान खरीदी अब तक टूटे सारे रिकॉर्ड, तो अब तक जो है धान खरीदी के पूरे रिकॉर्ड यहाँ पर टूटते नजर आ रहे हैं। जबकि अभी पूरा जो है वहीं अगर बात करें किसानों को 23,448 करोड़ रुपए का जो भुगतान भी हो चुका है और कस्टमर मिलिंग के लिए 71.87 लाख मीट्रिक टन का धान का उठाव यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें मोदी सरकार की गारंटी के रूप 31 रुपए में जो है धान खरीदी यहाँ पर की जा रही है। इसके अगर बात करें तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ जो है खरीदी के चलते धान की रिकॉर्ड आवक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कल बात भी की कि धान की जो खरीदी है उसका समय भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि धान खरीदी अभी जो है लगातार चल रही है और कई जगह अभी भी धान का उठाव नहीं है। उसके चलते कहा जा रहा है कि आगामी समय में धान की जो डेट है उसे बढ़ाई दी है। वहीं अगर बात करें तो आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर और बालोद जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं रायपुर में जो है बालोद जिले में 174 करोड़ के जो अधिक लागत के विकास कार्य है उसके लोकार्पण कार्य में शामिल होंगे। इसके अलावा आज प्रकाश पर्व भी है रायपुर में,
तो उसमें उसके भी प्रकाश पर्व में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके अलावा गुंडरदेही में आयोजित रामचरितमानस की प्रतियों के वितरण एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो है दोपहर 3 बजे वो रायपुर लौट आएंगे और वृंदावन हॉल में आयोजित रामोत्सव सबके राम कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो विभिन्न कार्यक्रम में आज उनका शामिल होते नजर आएंगे। और इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक भी है। शाम 5 बजे मंत्रालय में जो है ये बैठक होगी और कई बैठक को लेकर कई जो विषय है उस पर चर्चा यहाँ पर हो सकती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी संभावना है। महतारी वंदन योजना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लगातार महतारी वंदन योजना का जो अभी तक की जो है कोई फैसला नहीं आया, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर भी फैसला आ सकता है। ये कहा जा रहा है कि महतारी वंदन योजना में जिस तरीके से महिलाओं को 1200 रुपए देने की बात यहाँ पर की गई थी, तो उसको लेकर जो है लगातार संशय जो है कांग्रेस इस पर सवाल उठाती रही है। कहीं न कहीं कैबिनेट की बैठक से में कहा जा रहा है कि इस बार जो है महतारी वंदन योजना पर कुछ जो है फैसला यहाँ पर ले सकती है बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां है उसको लेकर पहली तीसरी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और कहीं कहा गया कि मानस मंडलीय जो है पूरे प्रदेश भर में जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर मानस मंडलियों को बिठाया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा उस दिन जो है हर जगह जो है मंडलियां भजन कीर्तन करती नजर आएंगी। वहीं अगर बात करें तो कल जो है अरुण साव ने एक बड़ी बैठक ली थी, विभागीय समीक्षा बैठक ली। दो सबसे पहले सुबह 9 बजे जो है ये बैठक शुरू, उसके बाद रात दोपहर 3 बजे जो है उन्होंने नल जल जीवन मिशन को लेकर जो है यहाँ पर बैठक ली। राज्य में पीडब्ल्यूडी के काम को लेकर जो है लेटलतीफी जो हुई उसके संबंध में अफसरों से जो है कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सही समय पे काम नहीं हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी की भी उन्होंने समीक्षा की। लोक निर्माण मंत्री है अरुण साव, लंबित मामलों की भी उन्होंने जानकारी ली है और मोबाइल ऐप से जो है काम की मॉनिटरिंग की भी उन्होंने बात की है। और सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और औद्योगिकता को ध्यान में रखकर सड़क का चौड़ीकरण करें। उन्होंने ये भी कहा कि रोड ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर के काम में तेजी लाने का भी उन्होंने प्रयास यहाँ पर किया। अधिकारियों को सीधे तौर पे उन्होंने जो है विभागीय समीक्षा की और लगातार कई जगह जो है अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सही काम नहीं हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो कल जो है दिल्ली में जो है छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभाव में अच्छा हो उसको लेकर एक बैठक भी हुई थी। मिशन मोड पे तैयारी शुरू है। दिल्ली में मंगलवार को देश भर में 140 क्लस्टर की जो बैठक हुई, इसमें छत्तीसगढ़ के क्लस्टर प्रभारी अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल और राजेश मूणत भी शामिल हुए। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव जो है संपन्न किया जाएगा और कहीं न कहीं उसकी तैयारी को लेकर गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और अब एक प्रेशर भी जो है यहाँ पर बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है कि 11 की 11 सीटें जीतने का यहाँ पर लक्ष्य बीजेपी का रखा गया है। तो उसको लेकर लगातार जो है बीजेपी भी तैयारी करती नजर आ रही है। युवाओं को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार प्रधानमंत्री जो है लगे हुए हैं और अपनी मन की बातें जो है लोगों से साझा भी करते नजर आ रहे हैं। वही अगर बात करें तो नक्सलियों से वीडियो कॉलिंग की बात यहाँ पर उन्होंने विजय शर्मा ने की है, जो कि गृह मंत्री भी है और डिप्टी सीएम भी है। उन्हें कल जो है 112 डायल जो है उन्होंने निरीक्षण करने वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से बातचीत का खुला ऑफर यहाँ पर उन्होंने दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सली अगर सामने नहीं आना चाहते तो वो वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। मैं नक्सलियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर विकास के काम क्यों रोके जा रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये भी कहा कि 112 में कार्य प्रणाली देखने के लिए राजधानी से सिविल लाइन स्थित सेंट्रल हॉल में वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे नक्सलियों से बात करने की, सीधे डायरेक्ट बात करने, वीडियो कॉल के थ्रू बात करने की बात की, क्योंकि विकास कार्य जो है बाधित होते रहते हैं। क्योंकि देखने को मिलता है कि जिस तरीके से जो नक्सली है, जहां पर भी रोड बनती है वहां पर ब्लास्ट कर दिया जाता है या रोड को बनने नहीं दिया जाता है। स्कूल खुलते हैं उसे बंद करने का प्रयास नक्सलियों द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विकास में जो बाधा यहाँ पर उत्पन्न होती है वो नक्सलियों के माध्यम से होती है। उसी को लेकर जो है सवाल यहाँ पर पूछते नजर आए विजय शर्मा कि अगर उन्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ जो है मुझसे बात करें। और मैं ऐसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर विकास कार्य क्यों बाधित कर रही है नक्सली। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने नक्सली खत्म करने का भी वादा उन्होंने किया है कि नक्सलवाद जल्द ही खत्म होता नजर आएगा और
धीरे धीरे जो है एक विकास के रूप में जो है बस्तर जो है जाना जाएगा। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने काम करने के लिए अब उनके काम पे भी जो जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी चंद समय ही हुए हैं, 5 साल पूरे होने दीजिए, काम मैं जब करूंगा तो वो दिखेगा ही और जनता के समक्ष जब दिखेगा तो मुझे जो है आगे दोबारा जो है जीत के मैं सामने आऊंगा। तो कहीं न कहीं उन्होंने दावा भी किया है यहाँ पे और कहीं न कहीं कई चीजों पर उन्होंने फोकस भी किया। वहीं अगर बात करें वित्त मंत्री के ने केदार बघेल के और केदार कश्यप और जो बघेल है उन विभागों के यहाँ बजट प्रस्ताव की उन्होंने समीक्षा की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगातार जो है बजट को लेकर समीक्षा करते नजर आ रहे हैं। खाद्य एवं वन विभाग के बजट प्रस्ताव की समीक्षा इस बार उन्होंने की है। वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट को लेकर जो है विभागीय अधिकारियों को विस्तार से चर्चा उन्होंने की। तो कल जो है मंत्रालय में एक बड़ी बैठक रखी, तमाम विभागों के जो 2 मंत्री हैं, 2 विभाग के मंत्री के अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की और बजट को लेकर उन्होंने समीक्षा लगातार उनकी जारी है। उससे पहले महिला आयोग और जो राजस्व को लेकर उन्होंने जो है यहाँ पर बैठक की थी। उसके बाद आज भी उनकी एक बैठक देखने को मिलेगी। मंत्रालय में नए बजट को लेकर जो है अफरा तफरी है। सचिव स्तर तक भूपेश सरकार के बजट शेड्यूल और के अनुसार नए बजट पर चर्चा हो गई है। सरकार बदलने के बाद नया टाइम टेबल नहीं जारी किया गया है और इस वजह से मंत्री खाली है। विभागों को अचानक ठीक है यहाँ खुशबू पर ठाकरे जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब हम सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड की तरफ और जानते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है। सुंदर बहादुर जी बताइए। उत्तराखंड में अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां की बहुत सारा जनसैलाब उनको देखने के लिए उमड़ा, उनकी बातों को सुनने के लिए पहुंचा और शोभा यात्रा भी निकाली गई, रोड शो निकाला गया। वहीं दीप सिंह मैदान पर आयोजित दीदी बैणी नारी शक्ति में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 217.28 करोड़ की कुल 65 विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें से 82.82 करोड़ की कुल 37 योजनाओं का लोकार्पण किया गया और 134.45 करोड़ की 28 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला पिथौरागढ़ को विकास का संपूर्ण विभिन्न योजनाओं का जो है लोकार्पण किया। इस पर घाट से फेज 2 पेयजल योजना का निर्णय लिया गया। सरगनागढ़ से पनार पुल तक सड़क मार्ग निर्माण का जो है वो किया गया। मोटर मार्ग मंदिर सौंदर्यीकरण का जो है इसमें वो लिया गया और मुख्यमंत्री ने जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके जो स्टॉल लगाए गए थे वहां पर जाकर उनके साथ ऊन की कटाई भी की। जो बागेश्वरी चरखे से ऊन की कटाई हैं, भोटिया समुदाय के लोग उनकी कढ़ाई की बुनाई भी की गई और वहीं बिंडा फिरका से मट्ठा माथने का जो काम पहले पहाड़ों में होता था उसमें भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया और साथ ही उन्होंने सिलपट्टे में नून यानी कि नमक को जो हरा धनिया और पहाड़ों की एक जो कि अच्छे भोजन में गिना जाता है उस पर भी अपना हाथ आजमाया। वहीं बात करें तो 22 तारीख जो प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है प्रभु श्री राम का, उसके लिए प्रदेश में छुट्टी की अवकाश भी घोषित किया जा सकता है। देश में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हर्षोल्लास मनाया गया है, तो इसके मनाया जा रहा है नजर रखते हुए उत्तराखंड देवभूमि कहीं ना कहीं कहलाती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लोग भी इसमें प्रतिभाग करें। इसको मद्देनजर हुए कहीं ना कहीं सरकार द्वारा 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा सकता है। इसी पर राज्यसभा सांसद नरेश बंगला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जो पत्र भेजा हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 22 तारीख को देवभूमि उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें अपने घरों से या उस स्थान पर सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होकर कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित हो और इससे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसके लिए अवकाश रहना चाहिए और जल्द इस पर सरकार द्वारा भी निर्णय लिया जा सकता है। वहीं 22 जनवरी को होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति, क्योंकि 22 तारीख को बहुत सारे ऊपर जगह जो है कार्यक्रम होने हैं, भजन संध्या के कार्यक्रम है, जागरण के कार्यक्रम है, रामायण का पाठ होना है और हनुमान चालीसा के पाठ है, मंदिरों में पूजा अर्चना है। तो इसके लिए
जो है प्रशासन को यातायात व्यवस्थाएं कहीं दिक्कत में ना आए, यातायात व्यवस्थाओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को और जो एसडीएम द्वारा सूचित है सभी एसडीएमओ द्वारा कि आप अपने रूट तय कर लें और कार्यक्रम की अनुमति के हिसाब से आप अपने रूटों को तय कर लें, ताकि किस प्रकार से गाड़ियां जो है संचालित रूप से यातायात चल सके और यात्रियों को दिक्कत ना आए। उसी पर प्रशासन द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायतों को और नगर निगमों को आदेशित किया गया कि शहर के अंदर कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और मंदिरों में साफ सफाई होनी चाहिए। शहर, सड़कें सब दुरुस्त साफ सुथरी नजर आनी चाहिए और जो है कि शहर एकदम साफ सुथरा नजर आना चाहिए। वहीं जब माफी चाहता हूँ, 1990 में राम मंदिर का आंदोलन चरम सीमा पर चल रहा था, उस वक्त में हल्द्वानी से 2 वर्ष के बच्चे को छोड़कर, अपने परिवार की मोह माया को छोड़कर प्रकाश हरबोला ने आंदोलन में शामिल हुए और मुखानी चौराहे के पास के मुखानी निवासी जो है सेवक प्रकाश बंगोला 1990 में करीब 34 साल के थे। उस समय में राम मंदिर का आंदोलन चरम सीमा पर चल रहा था और उन्होंने अपनी परिवार की चिंता न करते हुए हल्द्वानी से कुमाऊं के 137 कार सेवक अयोध्या जाने लगे, जिस पर उनको पुलिस ने हीरानगर से गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में पहुंचा दिया गया और अल्मोड़ा जेल में जो कि स्थायी जो जेल बनाई गई थी इंटर कॉलेज में, वहां पर उनको रखा गया और वहां पर 23 दिनों का कार सेवक द्वारा आंदोलन किया गया, क्योंकि कच्चा खाना और कच्ची रोटियां और पका हुआ खाना उनको नहीं मिल रहा था। उसके बाद निर्णय लिया गया कि कार सेवक स्वयं ही इस पर खाना बनाएंगे और फिर तत्पश्चात सेवकों ने वहां पर भूख हड़ताल तोड़ी। उसी के दौरान जब 30 नवंबर को अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीकांड हुआ, तो उसके दौरान फिर उन्होंने एक और आंदोलन को शुरुआत की जेल से, जहां पर कई वो जेल तोड़कर भाग गए और उसके पश्चात उन लोगों ने में तोड़फोड़ की, उसने उन्हें गिरफ्तार किया। और कहीं ना कहीं ये बड़ा त्याग है कि 2 बच्चे को छोड़कर, परिवार को छोड़कर इन कार सेवकों ने जो राम मंदिर के लिए जो अपना बलिदान दिया, आज कहीं ना कहीं वो साकार होता दिख रहा है और आज इनके ऊपर एक हर्ष उल्लास बना हुआ है। ये प्रसन्न है हमारा बलिदान जो नहीं गया, जो कि कई वर्षों से रामलला एक झोपड़ी में वहां पर रह रहे थे और आज कहीं ना कहीं 22 तारीख को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, इसके लिए बहुत प्रसन्न है और उन्होंने अपनी जो बात है ये हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक रखने का प्रयास किया। वहीं आज मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में काफी ठंड, शीतलहर चल रही है, काफी ठंड है और जगह जगह पर लोग आलाप जलाकर, नगर निगम, नगर पालिका द्वारा आलाप की व्यवस्था की गई है। जहाँ पर सार्वजनिक स्थल है वहां पर आग सेकने का प्रयास कर रहे हैं और लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। पहाड़ी जो मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की धुंध छाई हुई है और पहाड़ों में जो है बर्फबारी पड़नी शुरू हो गई है, बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो हमने आपको देश दुनिया से जुड़ी वो तमाम खबरों से रूबरू कराया जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं, फिर वो चाहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो या फिर मौसम को लेकर हो। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।